तो स्वागत है आपका CHS एंट्रेंस बाय धनंजय सर के चैनल पर। आज हम लोग जो है घटना चक्र का अवलोकन करेंगे। इसमें हम लोग देखेंगे सामान्य अध्ययन जो है पूर्वावलोकन के अंतर्गत जो है अब बात करते हैं भारतीय राज्य व्यवस्था का। ठीक है, तो भारतीय राज्य व्यवस्था में हम लोग देखेंगे जो भारत का जो संविधान है उससे और राज्य व्यवस्था संबंधित जो क्वेश्चन है, जो शासन का क्वेश्चन है। ठीक है, तो घटना चक्र की बुक से देखेंगे और देखेंगे कि ये घटना चक्र बुक जो है अहम क्यों है। ठीक है, क्योंकि घटना चक्र जैसी किताब जो है ऑल ओवर इंडिया में जो है पुराने जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसके लिए नहीं मिलेगी। ऐसा क्यों कह रहे हैं, इसके लिए देखिए। सबसे पहले आपको इंडिया की कोई भी कंपटीशन देना है, ठीक है, चाहे वह परीक्षा बोर्ड का हो और चाहे वह परीक्षा UPSC का हो, चाहे SSC, रेलवे, बैंक, एयरफोर्स, नेवी, NDA, CDS, कोई परीक्षा हो। किसी परीक्षा में जाने से पहले सबसे पहले उस परीक्षा के पिछले 10 वर्षों के प्रश्न पत्र आपके पास होने जो है ज़रूरी है। उसके बाद उस प्रश्न पत्र से भी ज़्यादा जरूरी है उस परीक्षा का पाठ्यक्रम। ठीक है, कि परीक्षा का पाठ्यक्रम क्या होना चाहिए। सबसे पहले उस पाठ्यक्रम को जो है जानना जरूरी है और पाठ्यक्रम में यह देखना जरूरी है कि क्या हमको पढ़ना है और कितना पढ़ना है और कितना नहीं पढ़ना है। ठीक है, क्योंकि दिशाहीन गेंदबाजी अगर कोई करता है तो उसका कोई मतलब नहीं रहेगा। जैसे क्रिकेट में कोई अगर बॉलिंग जो है बिना विकेट का, बिना टारगेट के करता है तो उसका कोई मतलब नहीं है। तो हर व्यक्ति के सामने एक टारगेट होना चाहिए कि उसका सिलेबस होना चाहिए कि उसको कितना पढ़ना है और क्या पढ़ना है। ठीक है, तो इसके लिए जो है सबसे पहले सिलेबस को देखा जाता है और सिलेबस को समझने के लिए सबसे ज़रूरी है कि पिछले 10 वर्षों के प्रश्न पत्र का जो है अवलोकन किया जाए, उसके क्वेश्चन को याद किया जाए। इससे मालूम हो जाएगा, पढ़ा जाए कि वो क्वेश्चन जो है कहाँ से बन रहे हैं। ठीक है, अब देखिए इस घटना चक्र बुक की खासियत क्या है। यह बुक एक ऐसी बुक है, एक ऐसी यूनिक बुक है जिसको आप जो है लेंगे तो समझ में आ जाएगा। यह 1990 से 2021 तक के क्वेश्चन दिए गए हैं, चाहे वह UPSC हो, ठीक है, चाहे वह जो है स्टेट PCS हो। UPSC और स्टेट PCS की 1990 से यानी कि 2021 तक के प्रश्न पत्र शामिल किए गए हैं और प्रश्न पत्र 1 नहीं, 2 नहीं, 10 नहीं, 20, बल्कि यहाँ प्रश्न पत्रों की संख्या कितनी है, 220 प्रश्न पत्र दिए गए हैं। ठीक है, 100 भी नहीं, 220, 100 से भी दुगुना, 220 प्रश्न पत्र दिए गए हैं। इससे स्पष्ट होता है कि इस किताब में जो है काफ़ी यूनिक तरीके से दिया गया है और यह किताब आपको जो है फ्लिपकार्ट पर मिल सकता है, अमेजन पर मिल सकता है और इसके बाद जो है आप बुक स्टॉल पर भी जो है ये पूरे भारत के हर बुक स्टॉल पर आपको जो है उपलब्ध मिलेगा। ठीक है, और यह जो है किताब इलाहाबाद से प्रकाशित होता है। अब देखते हैं कि यह इसमें खासियत क्या है। खासियत ये है कि अगर आप जो है NCERT बुक, ठीक है, क्योंकि किसी भी कंपटीशन को निकालने के लिए NCERT जरूरी है। अगर NCERT बुक के साथ अगर घटना चक्र को आप पढ़ लेते हैं तो UPSC या स्टेट PCS के 50% से ज़्यादा क्वेश्चन आप सही कर सकते हैं। ठीक है, और इसमें ज़्यादा क्वेश्चन अगर और भी सही करना है तो इसके अलावा अतिरिक्त बुकें भी आपको पढ़नी होंगी। तो अब इस समय हम जो है भारतीय राज्य व्यवस्था या भारत के संविधान की बात कर रहे हैं। तो चूँकि संविधान को मैंने काफ़ी बारीकी से पढ़ा है, इंडिया की सभी किताबों को मैंने पढ़ चुका है। ठीक है, इसलिए जो है जैसे बात करते हैं कि इंडिया की सबसे बेस्ट संविधान की किताब कौन है, तो सबसे बेस्ट किताब है M लक्ष्मीकांत की। ठीक है, क्योंकि UPSC में अब तक जो है कम से कम कई हज़ार बच्चे जो है ये M लक्ष्मीकांत की किताब को पढ़ करके जो है IAS जो है परीक्षा क्वालिफाइड कर चुके हैं। ठीक है, अनेक जगहों पर DM SDM के पोस्ट पर हैं, क्योंकि M लक्ष्मीकांत की जो है भारत के अनेक बच्चों का जो है ये पहला पसंद होता है। ठीक है, आप देखेंगे जो बच्चे जाकर के मुखर्जी नगर में, दिल्ली में या इलाहाबाद में तैयारी करते हैं तो इसके लिए इस किताब का जो है बहुत प्रयोग किया जाता है। क्यों? क्योंकि इस किताब में पूरे गहराई के साथ दिया गया है। ठीक है, चलिए तो इस किताब की बात हो गई, लेकिन अब हम लोग बात कर रहे थे घटना चक्र बुक की। इसमें खासियत क्या है? खासियत इसकी यह है कि जैसे मान लीजिए कि इसमें आप देखेंगे तो तकरीबन जो है, जैसे मैंने ये सब पढ़ लिया है, तकरीबन जो है इसमें 42 चैप्टर दिए गए हैं। ठीक है, और सभी बिंदुओं को अच्छे से दिया गया है। अब देखिए जैसे भारत का संवैधानिक विकास दिया गया है। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब आप इसको समझना चाहते हैं। देखिए जैसे पहला कुछ चैप्टर ये है, भारत का संवैधानिक विकास है। सबसे पहले इसमें नोट्स दिया गया है, हालांकि नोट्स शार्ट में है। ठीक है, बहुत ज़्यादा इसमें नहीं दिया गया है। अगर अच्छा से देखना है तो भारत का संवैधानिक विकास जो है आप क्या कर सकते हैं, अगर आपके पास M लक्ष्मीकांत की बुक है तो वहाँ से संवैधानिक विकास के टॉपिक उठाएंगे, वहाँ से लक्ष्मीकांत की बुक जैसे देख रहे हैं ना, इस बुक से जो है निकालेंगे और उसको टॉपिक को वहाँ से पढ़ करके
यहाँ से जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन आए हुए, देखिए यह क्वेश्चन जो है यूपीएससी यानी यूपीपीसीएस मेंस में 2010 में क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन दिया गया है। इसके बाद यह क्वेश्चन जो है यूपी आरओ और एआरओ के प्री परीक्षा में जो हुआ है 2016 में दिया गया है। आगे क्वेश्चन आप देख सकते हैं, यह यूपीपीसीएस प्री में जो है 2003 में क्वेश्चन दिया गया है। इसके बाद आप देख सकते हैं जो है चौथा क्वेश्चन आईएएस की परीक्षा प्री में 2018 में दिया गया है। ठीक है, इस प्रकार से देख सकते हैं। अब जो है कुछ और राज्यों की बात कर सकते हैं। हर टॉपिक दिया देखिए, फिर यहाँ से आप देखिए कि आपके टॉपिक को जो है यहाँ से नोट्स के रूप में बताया गया है। ठीक है, मैंने देखिए इसको बहुत अच्छे से पढ़ा है, इसको बताया गया है। फिर इसके बाद क्या किया गया है कि अब आप देखेंगे कि यहाँ पर जो है इसके क्वेश्चन दिए गए हैं। ठीक है ना, पहले नोट्स फिर क्वेश्चन, टॉपिक वाइज टॉपिक, क्योंकि ऐसी किताबें आपको नहीं मिलेगी कि टॉपिक टू टॉपिक जो है क्वेश्चन को अच्छे तरीके से जो है बताया गया है। ठीक है, देखिए ये यूपीपीसीएस 2014 में आया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं यह जो है यहाँ पर क्वेश्चन देखेंगे आईएएस की परीक्षा में 2012 में क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, अब देखिए कुछ और राज्यों की भी बात करेंगे इसमें। जैसे आप नवा क्वेश्चन देख सकते हैं, यह एमपी पीसीएस मध्य प्रदेश पीसीएस 2013 में क्वेश्चन दिया गया है यहाँ से। ठीक है, इसके बाद आप देख सकते हैं अब जो है अदर राज्यों की बात करते हैं, जैसे राजस्थान आरएएस। ठीक है, तो राजस्थान पीसीएस जो राजस्थान लोकसभा आयोग से परीक्षा होता है, यह क्वेश्चन 2018 राजस्थान में दिया है। ठीक है, यह क्वेश्चन एमपी पीसीएस 2017 में दिया है। इसके बाद यह क्वेश्चन जो आईएएस की परीक्षा 2012 में दिया है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यह देखिए आगे देखिए, यहाँ पर आप क्वेश्चन नंबर जो है 20 की बात करते हैं तो यूपी लोअर में 2015 में दिया है। ठीक है, यूपी पीसीएस मेंस में 2011 में दिया है ना, यहाँ से क्वेश्चन देख सकते हैं। इसके बाद देखिए, इसके बाद फिर जो है संविधान सभा एवं संविधान निर्माण प्रक्रिया दिया है, इसके नोट्स दिए गए हैं अच्छे से, इस नोट्स को देखिए। ठीक है, नोट्स हालांकि शॉर्ट में है, अगर अच्छा पढ़ना है और अच्छा पढ़ना है तो लक्ष्मीकांत की बुक का जो है सेवन कर सकते हैं आप। इसके बाद देखिए, फिर देखिए क्वेश्चन जो है किस प्रकार से दिए गए हैं, है ना। अब देखिए कुछ और राज्यों की बात करते हैं, जैसे ये उत्तराखंड का भी क्वेश्चन इसमें दिया गया है ना। उत्तराखंड पीसीएस प्री परीक्षा 2012 में दिया है। यूपी लोअर में वही क्वेश्चन रिपीट कर दिया है, दोबारा 2009 में दे दिया है। ठीक है, क्वेश्चन रिपीटेड भी होते हैं। अब देखिए आईएएस की परीक्षा 2007 में क्वेश्चन यहाँ से दिए गए हैं। इस प्रकार से देख सकते हैं यह एक बुक जो है, बुक ही नहीं बल्कि एक क्या है, रामबाण है। ठीक है, क्योंकि यूपीएससी के सिलेबस को समझने के लिए सबसे पहले प्रीवियस ईयर के पेपर जो है देखना जरूरी है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए देखने के लिए इससे बेहतर बुक आपको नहीं मिल सकती है। ठीक है, बुक तो बहुत से आपको मार्केट में होगी, लेकिन उसमें 10 साल 15 साल के क्वेश्चन होंगे। यहाँ पर सीधे जो है आपके पिछले जो है 30 वर्षों के क्वेश्चन दिए गए हैं, और 30 वर्षों के क्वेश्चन में भी 220 प्रश्न पत्र दिया गया है। यानी कि लगभग हिंदी भाषी जो हमारे 7 हिंदी भाषी राज्य हैं लगभग, जैसे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड, ठीक है, राजस्थान, ये सब जो दिल्ली तो मान लीजिए केंद्र शासित में आता है। इसके बाद ये सब जितने हिंदी भाषी राज्य हैं, ये सब, या बिहार, ये सब हिंदी भाषी राज्यों का जो क्वेश्चन पेपर प्लस यूपीएससी का क्वेश्चन पेपर, यानी इतने क्वेश्चन पेपर इसमें समाहित हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। सबसे पहले इस चैनल को जो है कमेंट बॉक्स में आकर के इस बुक के विषय में कमेंट दीजिए। ठीक है, और इसके बाद अपने अपने दोस्तों के पास, मित्रों के पास इसको जो है शेयर कीजिए, ताकि इस बुक के विषय में आपको जानकारी मिले। और इस बुक को जो है बहुत अच्छे चैनल वाले भी इसको जो है बहुत अच्छे से पढ़ाए हैं, वहाँ से भी कर सकते हैं। लेकिन जब इस बुक को आप खरीद के पढ़ेंगे तो पढ़ने का आनंद कुछ और रहेगा। थैंक्स।